जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम ये सिर और पैर वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम आज इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी देख लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई और कुछ भी ऐसे मानकर करते हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला अपनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर है। यदि 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या बताइए। सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है, जब उसको हम अपनाएंगे तो ये 4 पैरों वाला निकल कर आएगा। तो फार्मूला क्या है, जैसे पैर हम लिख लेते हैं, पैर की संख्या, पैर की संख्या, पैर की संख्या बटे 2 और फिर माइनस सिर की संख्या, सिर की संख्या। अब इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेग माइनस 2, नहीं, लेग बटे 2 माइनस हेड। तो ये हम फार्मूला अपनाएंगे और इसमें हमारा 4 पैरों वाला निकल कर आएगा। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। अब जैसे हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि कबूतर की संख्या, तो कबूतर के पैरों की संख्या 2 होती है। एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और चूहे के पास 4 पैर होते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो चूहे का निकल कर आएगा, लेकिन चूहे नहीं, हमें कबूतर का बताना है। सबसे पहले हम चूहे का निकालते हैं। तो पैरों की संख्या कितना है, 224। 224 हो गया बटे 2 माइनस सिर कितने दिए हुए हैं, 90 सिर हैं, तो ये 90 लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 112, 112 माइनस 90। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22। अब ये जो 22 आया है ये चूहे की संख्या है, ये चूहे की संख्या है, लेकिन हमें बताना है कबूतर। कबूतर के 2 पैर होते हैं और इसमें हमेशा जब भी निकल कर आएगा ये 4 पैरों वाला का निकल कर आएगा। अब हमें कबूतर का बताना है, तो ये है 4 पैरों वाला। अब 22 माइनस कुल सिर की संख्या 90 है। अब हम 90 में से 22 जब घटा देंगे तो हमारा कबूतर की संख्या निकल कर आएगी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 और ये 6, 68। इसमें 68 कबूतर हैं, 68 कबूतर हैं। तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, भेड़ और मनुष्य के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक पैर हैं, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब हमें इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है, लेकिन इसमें टोटल पैर नहीं दे रखा है। अच्छा, पैर दे रखा है, सिर नहीं दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पैरों की संख्या कितना दे रखा है। इसमें हमारा पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या 16, 16 दे रखा है। फिर जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें सिर कितना होगा, तो सिर जो हमारा होगा वो 16 माइनस 10 होगा, 16 माइनस 10 यानी कि 6 सिर हैं। पैरों की संख्या 16 है और सिर हमारा जो निकल कर आया वो 6 आया। तो यहाँ से हमें भेड़ों की संख्या बतानी है। तो जो हमारा फार्मूला है वो 4 पैरों वाला है, यानी कि जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें 4 पैर वाले आएंगे। तो इसमें भेड़ों के जो पैर होते हैं वो 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पैरों की संख्या है 16 बटे 2, फिर माइनस सिर कितना है 6। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। तो इसमें 2 भेड़ हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिर की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या बताइए। अब हमें इसमें 2 पैर वाले बताने हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा वो 4 पैरों वाला निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पैरों की संख्या कितना दे रखा है, तो 140 दिया हुआ है। पैरों की संख्या 140 है और बटे 2, अब माइनस सिर की संख्या कितना है, 48 है। सिर की संख्या 48 है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये 70 आ गया, 70 माइनस 48, 70 माइनस 48, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 22। तो ये जो 22 निकल कर आया ये हमारा गाय का निकल कर आया, क्योंकि गाय के पास 4 पैर होते हैं और मुर्गी का पूछा है, मुर्गियों के तो 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे ये 4 पैरों वाला निकल कर आया है यहाँ पर। तो ये कुल टोटल 48 हैं, तो 48 में से हम माइनस करेंगे 22। जब हम 22 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 6 और 2, तो ये 26 मुर्गियाँ हैं, यहाँ पे 26 मुर्गियाँ हैं, 26 मुर्गी हैं, तो ये हमारा आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रामनाथ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है तो उनके पास कितनी गाय हैं। अब यहाँ पर 4 पैरों वाला बताना है, तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वो 4 पैर वाला ही निकल कर आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा पैर दे रखा है 160, तो 160 बटे 2 माइनस सिर कितना दिया हुआ है 55, तो ये हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80 माइनस 55, 80 माइनस 55, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये 2 25, तो यहाँ से ये हमारा 25 आ जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चिड़िया घर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ कितने कबूतर हैं। अब यहाँ पे 2 पैरों वाले के लिए पूछा है, तो हम जो निकालेंगे वो 4 पैरों का निकल कर आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारा 2 पैर वाला निकल कर आएगा। अब जैसे यहाँ पर पैरों की संख्या 580 दे रखा है, पैरों की संख्या 580 है बटे 2 और माइनस सिरों की संख्या 200 है, सिरों की संख्या 200, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2 दूनी 4 और 2 9 18, 290 माइनस 200। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 90। अब यहाँ 90 आया तो ये 4 पैर वाले निकल कर आया, ये जो आया ये 4 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले। अब हमें 2 पैर वाले के लिए बताना है, क्योंकि कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और यहाँ पर जो खरगोश दे रखा है उसके 4 पैर होते हैं, तो ये जो निकल कर आया है ये खरगोश के लिए निकल कर आया है, ये खरगोश हैं, इतने खरगोश हैं। अब हमें कबूतर का बताना है, तो 90 खरगोश थे और कुल टोटल खरगोश और कबूतर मिलाकर 200 थे, तो 200 माइनस 90, 200 माइनस 90, तो ये हमारा 110 आ जाएगा, तो ये हमारा कबूतर हो जाएंगे 110 कबूतर। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और हम आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।